हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधि में अनुकरण विधि। अनुकरण विधि होती है, यह प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इसमें छात्र क्या करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं। यानी हम जो भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दूसरों से सीखते हैं उसे ही अनुकरण करना कहते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम देखकर, सुनकर, बोलकर जो भी सीखते हैं उसे अनुकरण कहते हैं। शिक्षक का अनुकरण करके इस विधि में सीखा जाता है और यह प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि लेखन और उच्चारण करने में उपयुक्त होती है, जबकि माध्यमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनके लिए रचना शिक्षण में सबसे बेस्ट विधि होती है। ये विधि अनुकरण विधि होती है। यह 3 प्रकार की विधि होती है। कौन-कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? पहली होती है उच्चारण अनुकरण, यानी बोलकर हम अनुकरण करते हैं या सुनकर लिखते हैं, सुनकर बोलते हैं, उसके लिए अनुकरण होता है, उसे उच्चारण अनुकरण कहते हैं। और जो लिखते हैं देखकर, उसे लेखन अनुकरण कहते हैं। जो लेखन अनुकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वतंत्र अनुकरण और एक होता है रूपरेखा अनुकरण। कौन-सा होता है? रूपरेखा अनुकरण। एक होता है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण। तो नेक्स्ट देखते हैं एक-एक अनुकरण को, कौन से अनुकरण किस प्रकार का होता है। उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण होता है जिसमें अध्यापक के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर वैसा ही उच्चारण करना उच्चारण अनुकरण कहलाता है। यानी बालक अध्यापक के द्वारा जो बोले गए शब्द होते हैं उनको सुनते हैं, सुनकर वैसा ही वो उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार का उच्चारण कैसा होता है? उच्चारण अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट होता है लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? स्वतंत्र अनुकरण और रूपरेखा अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है कि जिसमें अध्यापक यानी टीचर होता है वो स्लेट या श्यामपट्ट पर बने हुए अक्षरों को अक्षर बना देता है, उनको देखकर बालक उसी प्रकार के अक्षर बनाना सीखता है। इसे कहते हैं स्वतंत्र अनुकरण। देखकर, सामने श्यामपट्ट पर देखकर उसे अक्षर बनाना सीखता है, उसे कहते हैं स्वतंत्र अनुकरण। लेकिन जो रूपरेखा अनुकरण होता है उसमें बिंदुओं के ऊपर पेंसिल चलाकर बालक सीखता है, उसे रूपरेखा अनुकरण कहते हैं। यानी बालक क, ख, ग होता है जिसमें अध्यापक डॉट बिंदुओं के द्वारा बना देता है। इस प्रकार उससे ऊपर पेंसिल से उभार कर बालक बनाकर सीखता है, उसे कहते हैं रूपरेखा अनुकरण। नेक्स्ट होता है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण होता है वह एक शैली, इसमें क्या होता है जैसे एक शैली होती है, उसकी बता दी जाती है, उसकी रूपरेखा बनाकर बता दी जाती है कि इस प्रकार आपको बनाना है, इस प्रकार ये करना है। तो शैली की रचना और उसको देखकर वैसी की वैसी नई रचना करना रचना अनुकरण कहलाता है। जैसे कि अध्यापक बालकों को होली पर लेख लिखकर बता देता है, वैसा का वैसा ही लेख दीपावली के ऊपर लिखने को कहता है। तो बालक होते हैं वो दीपावली पर लेख लिख कर लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रचना अनुकरण। यानी पहले वाली शैली को देखकर नई शैली को बनाना, नई शैली लिखना, उसे कहते हैं रचना अनुकरण। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।